जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मैं कमलेश चौहान आज एक नई कथा लेके आई हूँ। कहानी लेके आई हूँ लक्ष्मी की। लक्ष्मी जो बचपन में अनाथ हो गई थी, उसकी माँ उसे 6-7 साल की छोड़ के ही गोलोक धाम जा चुकी थी। अब लक्ष्मी अकेली थी और उसके पिताजी थे। पिताजी ने दूसरी शादी कर ली और वो अपनी नई पत्नी में बिजी हो गए और लक्ष्मी अकेली रह गई। वो अनाथ जैसी ही हो गई। बस वो उसकी माँ बचपन में ही कान्हा जी की पूजा करती थी, लड्डू गोपाल की, और वो अपनी माँ की तरह ही लड्डू गोपाल की पूजा करने लगी। घर का काम करती और जो टाइम बचता सवेरे शाम लड्डू गोपाल की पूजा करती, उनको भोग लगाती, सब कुछ करती थी लक्ष्मी। लक्ष्मी का वृंदावन जाने का बहुत मन था, लेकिन कोई उसे वृंदावन लेके ही नहीं जाता था। ऐसा नहीं है कि माँ बाप जाते नहीं थे, माँ बाप जाते थे, लेकिन लड़की को नहीं लेके जाते थे। सुतेली बेटी थी माँ की, कौन ही केयर करता है। माँ बाप जाते थे वृंदावन और जाके आते थे। कभी उसको मौका नहीं लगा कि उसे भी लेके जाते। बस वहाँ पे जो भी गांव में उसकी सहेलियाँ थी, वो कभी वृंदावन जाती थी तो उन कान्हा जी के बारे में पूछ लेती थी कि कान्हा जी कैसे हैं, अच्छा है, वहाँ की गलियाँ कैसी हैं, सब कुछ उनके बारे में पूछती थी। और वो सोचती थी कभी तो मुझे भी जाने को मिलेगा, कभी तो मुझे जाने को मिलेगा। बस ऐसे ही समय कट रहा था और लक्ष्मी 16 साल की हो गई। जब लक्ष्मी 16 साल की हो गई तो उसके पिता को उसकी शादी की चिंता हुई। इधर उधर लड़का देखा जाने लगा। लड़का देखा जा रहा था और उसको रिश्ता आया वृंदावन से। उसकी किस्मत, कान्हा जी ने उसे वृंदावन में उसके लिए उसका लिए लड़का ढूंढ के रखा। जब उसका रिश्ता आया वृंदावन से तो वो सोचने लगी वहाँ पे तो कान्हा जी हैं, अब मैं भी वृंदावन में जाऊँगी तो कान्हा जी को देखूँगी, उनके मंदिर जाऊँगी। और ऐसे सोच रही थी वो। तो अब मैं उनसे तो रिश्ता सब बनाते हैं लोग, जब उनसे रिश्ता बनेगा तो वो और मेरे करीब आएंगे। ऐसे ही सोच रही थी क्या रिश्ता बनाऊंगी, क्या रिश्ता बनाऊंगी मैं उनसे। वो तो उनकी बाल कथाएं बहुत सुनी थी लक्ष्मी ने। तो उसने सोचा मैं तो इनको अपना देवर ही बनाऊंगी, छोटा सा देवर, क्योंकि वो उनकी बाल लीलाएं उसने बहुत सुनी हुई थी। तो उसने सोचा कि मैं इनको अपना देवर बनाऊंगी। और वो दिन भी आया कि जब लक्ष्मी ब्याह के ससुराल चली गई। पहुंच गई वो वृंदावन। बांके बिहारी के बारे ही में सोच रही थी वो। तो फिर उसके बाद उसे पग फेरे के लिए आना था अपने गांव। तो वो पग फेरा करके जब वापस जाने लगे तो पग फेरा भी हो गया। और तो बीच में एक नदी पड़ती है, बीच में एक नदी पड़ती है। तो उसके पति ने कहा ठहरो, तुम बैठो, मैं नदी में थोड़ा नहा लेता हूँ। तो उसने कहा ठीक है। उस जमाने में तो सिर ढक के रहते थे, घूंघट करते थे। तो वो सिर ढक के और बैठी हुई थी और पति नहाने चले गए नदी के ऊपर। तो वो जब उसका पति नहा रहे थे तो पीछे से एक लड़का आया और बोला भाभी, उसने मुंह ढका हुआ था, भाभी अपना मुंह तो दिखाओ, कैसी हो तुम, भाभी अपना मुंह तो दिखाओ। लक्ष्मी कभी ऐसे करती कभी ऐसे करती। छोटा बच्चा बहुत ही तंग कर रहा था उसको। छोटा बच्चा उसे बहुत ही तंग कर रहा था, भाभी अपना मुंह दिखाओ। लक्ष्मी तो ऐसे करके बैठ गई और मुंह नहीं दिखा रही। तो छोटा बच्चा आया और झट से लक्ष्मी का घूंघट पलट दिया। और बच्चा बहुत ही सुंदर, बड़ी बड़ी आंखें, घुंघराले केश, और उसके सुंदरता के कहने का क्या, सांवला रंग। और कहा देख लिया भाभी, देख लिया भाभी, बड़ी अच्छी है, कह के हंसता हुआ वो बच्चा भाग गया। लक्ष्मी जब वो उसका पति नारायण आए नहा के, तो लक्ष्मी ने अपने पति से शिकायत करी कि कितना शैतान बच्चा आया और मेरा घूंघट उठा दिया करके।
उसके पति को बहुत गुस्सा आया कि कौन बच्चा था। अच्छा, अब मिलेगा तो मैं पूछूंगा, देखूंगा, उसे डांटूंगा करके, ये गांव के बच्चे होते ही बड़े शैतान है करके। अच्छा करके ऐसे नहा धो के और फिर वो वापस अपने ससुराल चली गई लड़की लक्ष्मी। एक दो दिन हो गए, वो यही सोच रही थी वो बांके बिहारी के मंदिर कब लेके जाएंगे, बांके बिहारी के मंदिर कब लेके जाएंगे। वो सोच रही थी कि फिर एक दिन उसकी सासू माँ ने कहा, अब बहुत दिन हो गए हैं शादी को, 2-3 दिन हो गए हैं, तो चलो लक्ष्मी को बांके बिहारी के यहाँ दर्शन करवा लाते हैं। लक्ष्मी को तो सारी दुनिया की दौलत मिल गई, क्योंकि उसे बांके बिहारी का, उसका बचपन से सपना था कि वो बांके बिहारी के जाके दर्शन करें। और लक्ष्मी का बड़ा बड़ा घूंघट, और वो गई बांके बिहारी के मंदिर उनके दर्शन करने। और भी बहुत लोग थे उनके रिश्तेदार। तो लक्ष्मी का मंदिर में भी मुंह ढका हुआ बेचारी का। तो सब लोग दर्शन कर रहे, तो उसकी सास ने कहा, ए नारायण, अपनी पत्नी को बोल कि इधर मंदिर में क्यों घूंघट किया हुआ है, घूंघट उठा और देख कैसे हैं, उनके दर्शन तो कर ले। और जैसे ही उसके पति ने कहा, नारायण ने, कि घूंघट उठा के लक्ष्मी देखो, दर्शन कर लो, तुम तो चाहती थी ना बांके बिहारी के दर्शन करना, लो करो। जैसे ही लक्ष्मी ने घूंघट उठाया तो सामने वही लड़का उसको नजर आया, और लक्ष्मी तो चिल्ला पड़ी, ओ ये वही लड़का है, वही लड़का, सुनो ये वही लड़का है जिसने मेरा घूंघट उठा के भागा था। और सब चौंक गए। और फिर उसके पति ने पूछा, अच्छा बांके बिहारी आए थे तुमसे मिलने? और वो तो सब हैरान कि बांके बिहारी खुद आए थे घूंघट उठा के देखने को। फिर उनके दर्शन किए, हाथ जोड़ा। फिर लक्ष्मी तो बहुत खुश थी। फिर उसने अपने पति को बताया, मैं शुरू से सोचती थी कि वहाँ पे शादी होके जा रही हूँ इंद्रावन, तो उनसे क्या रिश्ता बनाऊंगी देवर। सबको तो मूर्ति ही दिख रही थी बांके बिहारी की, सिर्फ लक्ष्मी को ही वही लड़का नजर आ रहा था। ऐसे दर्शन दिए बांके बिहारी ने लक्ष्मी को। और वो बड़े दयालु हैं, जब दर्शन देते हैं ना अपने भक्त को, अपने चाहने वालों को, तो ऐसे ही देते हैं। उनको तो देख के बस दीवानापन छा जाता है बांके बिहारी को। अगर वो मन में सच्ची भक्ति और लगन हो ना, तो वो ऐसे ही देते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ऐसे ही दर्शन देते हैं मेरे प्यारे बांके बिहारी। उनके लिए तो सारी दुनिया बराबर है, तीनों लोग